नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वीक हो जाता है। जो लोग स्पेशली जो वेट गेन करते हैं वो ये सोचते हैं कि खाते तो सिर्फ 2 रोटी हैं, लेकिन वेट कैसे बढ़ता है, उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रॉपर वर्क क्यों नहीं करता, क्यों वेट स्टक हो जाता है या गेन होता जाता है। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से अंत तक देखिए। जो पेशेंट डायबिटीज के हैं, डायबिटिक हैं, उनका ग्लूकोज क्यों बढ़ जाता है। प्रॉपर डाइजेशन अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज स्पाइक करेगा, शुगर बढ़ जाएगी। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। सारा कुछ करने के बाद एक्सरसाइज आप प्रॉपर करते हो, प्रॉपर आप डाइट लेते हो, उसके बाद भी आपका वेट गेन क्यों हो रहा है, तो बहुत जरूरी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारा डाइजेशन प्रोसेस प्रभावित होता है। फर्स्ट है दिवा स्वप्न। बहुत से लोग हैं कि जो लंच के बाद जिनको नींद आ जाती है। आयुर्वेद में दिवा स्वप्न या दिन में सोने को वर्जित कहा गया, क्योंकि क्या होता है जब आप लंच करते हो उसके बाद हमारे जीआई ट्रैक्ट में ब्लड सप्लाई पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, उसी तरफ जाती है जिससे प्रॉपर डाइजेशन हो सके। लेकिन जब आप सो जाते हो तो वो ब्लड सप्लाई डिमिनिश्ड हो जाती है, कम हो जाती है, और उसके कारण प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाता। यहाँ आपका जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, जिसके कारण आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट बर्निंग होने लगता है। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो ब्लड शुगर। तो जो डायबिटिक हैं या जो पेशेंट जिनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, अगर वो दिन में सोते हैं तो इस चीज को टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप सो जाते हो तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। कोशिश करिए एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको वज्रासन में बैठना है, इससे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। जब आप लंच लेते हो एटलीस्ट 2 आवर्स, उसके बाद तक 2 घंटे तक आपको बिल्कुल नहीं सोना है, नैप नहीं लेना है, 15-20 मिनट्स झपकी नहीं लेना है, इस चीज को टोटली अवॉइड करना है। इसी तरह टेकिंग बाथ आफ्टर हैवी ब्रेकफास्ट और लंच, जब आप हैवी ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद नहाने जाते हो या लंच के बाद नहाते हो तो वहां पे ये बहुत बुरे तरह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करता है, प्रभावित करता है। कैसे? जब भी आप बाथ लेते तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर नीचे जाता है। बॉडी टेम्परेचर जब कम होता है तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई जीआई ट्रैक्ट में कंसंट्रेट थी, जब आपने खाना खाया था तो ब्लड सप्लाई कहाँ गई थी? जीआई ट्रैक्ट में। लेकिन अब आप नहा रहे हो तो वहां पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो ब्लड सप्लाई स्किन तरफ जाएगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा ब्लड। तो यहाँ पे आपका जीआई ट्रैक्ट से ब्लड सप्लाई स्किन तरफ जाएगा और इस तरह से आपके डाइजेशन की प्रोसेस रुक जाती है, स्लो हो जाती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम ब्रेकफास्ट, अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो 2 घंटे तक बिल्कुल बात ना लें, नहाने ना जाएं, या लंच के बाद नहीं नहाना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि स्नान करने के बाद ही लंच या ब्रेकफास्ट लें। तो ये 2 फैक्टर्स हैं